Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। चिराग बाबू को कहिए कि जमुई लोकसभा में कम से कम घूम करके हर जातियों की गणना कर लें तो गए हैं तो खोज रहा है कि चिराग लेके लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहे। हाल ही दिनों में चिराग भभक रहा है। जाति आधारित गणना का सवाल बिहार में शुरू हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से बड़े नेता तक बेचैन है। और जब प्रकाशित हो गया गणना तो और बेचैनी बढ़ गई है। जेपी अगर विरोध कर रही है तो ये तो ठीक है, जायज है, वो आपके खिलाफ है तो विरोध करिए, लेकिन आपके दल के सांसद पिंटू जी विरोध कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं। अब वो भाजपा के इशारे पर कर रहे होंगे, जब भाजपा में थे पहले वो, और फिर मन इधर उधर हो गया होगा तो कर रहे हैं। जो लोग गरीब के हित की रक्षा चाहते हैं, जो लोग संविधान की रक्षा चाहते हैं, जो लोग संविधान के हिसाब से काम चाहते हैं देश के अंदर, वो किसी भी कीमत पर इस जनगणना का विरोध नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना ही एक बहाना है? इसी बहाने जदयू के बहुत सारे सांसद टूट के दूसरे में नहीं, जाने आने के लिए हमारे क्या, जब कोई जाता है तो कोई गम नहीं होता है, और आते हैं तो कोई खुशी भी नहीं मनाते, उनके लिए कोई हम लोग यहाँ जश्न नहीं मनाते हैं। ये काम तो होता रहता है, उसकी चिंता में हम लोग थोड़ी रहते हैं। जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, हम लोग तो अस्थायी हैं, रहते हैं, काम करते हैं। हम लोग जो हमारा कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ, उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो जिनको जहाँ जाना है जाएं। कोई मना करेगा? 4 गोड़ वाले को तो बांधता है आदमी, 2 गोड़ वाले को तो कोई नहीं बांधता है। जिनके मन में लावा फूट रहा होगा, जिनको मन में लग रहा होगा कि जिस जगह पर है उससे बड़ी जगह हमको प्राप्त हो सकता है, हम ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं, तो इधर उधर करते ही रहते हैं। कहा जी कल बोल के चले गए 2024-25 में आप जो सपना देख रहे हैं फिर से जेडीयू या महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको तो जश्न मनाना चाहिए, उनको तो देश भर में और खुशी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं के कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए। बेचैनी क्यों है? आप बेचैन क्यों हैं? एक मामूली जाति आधारित गणना कराया गया बिहार में और उसका पब्लिकेशन किया गया, इसी में आपके मन में बेचैनी है, परेशानी है। छोटे से बड़े नेता कल थकते नहीं थे, कहते थे कि जाति आधारित गणना, तो हम उस बैठक में शामिल थे, जो कहते थे। आज क्या हो गया? आज तरह तरह की बात कह रहे हैं, उनके बातों में कोई दम नहीं है, ये सब बनावटी बात बोल रहे हैं। जनता उनका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। पूर्व विधान पार्षद थे संजय प्रसाद जी, उनका एक बयान आया है, आरोप लगाया है अशोक चौधरी पे आरोप लगाया है उन्होंने कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसीलिए और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जम्मू में। नहीं, हमको तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि हमारे दल का कोई आदमी बीजेपी में जाना चाहता है। हमारे यहाँ जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, सब हम इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं, चट्टान की तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में खड़े हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और लालू जी की कल मुलाकात हुई है दिल्ली में, उसको किस रूप में देखते हैं? बड़े नेता हैं, मुलाकात होती रहती है, भेंट होती रहती है। अब हम आए मुंगेर, अब आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय है, बातचीत होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी से और लालू जी की मुलाकात, कुछ अब बड़े नेता है, उनके बीच में क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, अब हम लोग कैसे जानेंगे? लेकिन इतनी बात जरूर मैं कर सकता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी मन डोल रहा है। आज की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, देश की वर्तमान व्यवस्था से बहुत नाराज है। कब शामिल हो? अब मालूम नहीं है। जातीय जनगणना पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यादव इतना कहां से आंकड़ा में आ गया, ये बड़ा सवाल खड़ा करे जीतन राम मांझी। उनको दोनों कहिए कि घर घर फिर के देख लें कि है कि नहीं है, तब पता चल जाएगा। ज्यादा दूर मत कहिए, कम से कम जमुई लोकसभा में तो कम से कम उनको, आप अपने चिराग बाबू को कहिए
कि जमुई लोकसभा में कम से कम घूम करके हर जातियों की गणना कर लें तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ के लोग है तब से भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता से बड़े नेता तक बेचैन है, और जब प्रकाशित हो गया गणना तो और बेचैनी बढ़ गई है। जेपी अगर विरोध कर रही है तो ये तो ठीक है, जायज है, वो आपके खिलाफ है तो विरोध कर रही है, लेकिन आपके दल के सांसद पिंटू जी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं। अब वो भाजपा के इशारे पर कर रहे होंगे, जब भाजपा में थे पहले वो, और फिर मन इधर उधर हो गया होगा तो कर रहे हैं। जो लोग गरीब के हित की रक्षा चाहते हैं, जो लोग संविधान की रक्षा चाहते हैं, जो लोग संविधान के हिसाब से काम चाहते हैं देश के अंदर, वो किसी भी कीमत पर इस जनगणना का विरोध नहीं करेंगे। तो क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना ही एक बहाना है, इसी बहाने जदयू के बहुत सारे सांसद टूट के दूसरे में नहीं, जाने आने के लिए हमारे क्या, जब कोई जाता है तो कोई गम नहीं होता है, और आते हैं तो कोई खुशी भी नहीं मनाते, उनके लिए कोई हम लोग यहाँ जश्न नहीं मनाते हैं। ये काम तो होता रहता है, उसकी चिंता में हम लोग थोड़ी रहते हैं। जो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, हम लोग तो अस्थायी हैं, रहते हैं, काम करते हैं हम लोग। जो हमारा कमिटमेंट है बिहार की जनता के साथ, उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो जिनको जहाँ जाना है जाएं। कोई मना करेगा? 4 गोड़ वाले को तो बांधता है आदमी, 2 गोड़ वाले को तो कोई नहीं बांधता है। जिनके मन में लावा फूट रहा होगा, जिनको मन में लग रहा होगा कि जिस जगह पर है उससे बड़ी जगह हमको प्राप्त हो सकता है, हम ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं, तो इधर उधर करते ही रहते हैं। कहा जी कल बोल के चले गए 2024-25 में आप जो सपना देख रहे हैं फिर से जेडीयू या महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको तो जश्न मनाना चाहिए, उनको तो देश भर में और खुशी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं के कार्यकर्ताओं को लगा देना चाहिए। बेचैनी क्यों है? आप बेचैन क्यों हैं? एक मामूली जाति आधारित गणना कराया गया बिहार में और उसका पब्लिकेशन किया गया, इसी में आपके मन में बेचैनी है, परेशानी है। छोटे से बड़े नेता कल थकते नहीं थे, कहते थे कि जाति आधारित गणना, तो हम उस बैठक में शामिल थे, जो कहते थे। आज क्या हो गया? आज तरह तरह की बात कह रहे हैं, उनके बातों में कोई दम नहीं है, ये सब बनावटी बात बोल रहे हैं, जनता उनका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। एक पूर्व विधान पार्षद थे मुंगेर संजय प्रसाद जी, उनका एक बयान आया है, आरोप लगाया है अशोक चौधरी पे आरोप लगाया है उन्होंने कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, इसीलिए और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जम्मू में। नहीं, हमको तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि हमारे दल का कोई आदमी बीजेपी में जाना चाहता है। हमारे यहाँ जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, सब हम इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं, चट्टान की तरह नीतीश कुमार के नेतृत्व में खड़े हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और लालू जी की कल मुलाकात हुई है दिल्ली में, उसको किस रूप में देखते हैं? बड़े नेता हैं, मुलाकात होती रहती है, भेंट होती रहती है। अब हम आए मुंगेर, अब आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय है, बातचीत होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी से और लालू जी की मुलाकात, कुछ अब बड़े नेता है, उनके बीच में क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, अब हम लोग कैसे जानेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी मन डोल रहा है। आज की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, देश की वर्तमान व्यवस्था से बहुत नाराज है। कब शामिल हो जाए अब मालूम नहीं है। जातीय जनगणना पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि यादव इतना कहां से आंकड़ा में आ गया, ये बड़ा सवाल खड़ा करे जीतन राम मांझी। उनको दोनों कहिए कि घर घर फिर के देख लें कि है कि नहीं है, तब पता चल जाएगा। ज्यादा दूर मत कहिए, कम से कम जमुई लोकसभा में तो कम से कम उनको, आप अपने चिराग बाबू को कहिए कि जमुई लोकसभा में कम से कम घूम करके हर जातियों की गणना कर लें तो ज्यादा बेहतर। यहाँ के लोग खोज भी रहे हैं, यहाँ की पब्लिक खोज रहा है, पत्रकार लोग भले मत खोजिए, लेकिन यहाँ की जनता खोज रही है। हम कई जगह गए हैं तो खोज रहा है कि चिराग लेके लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहे। क्या लापता हो गए? अब कहाँ गए हैं तो आप पत्रकार लोग जानिए, क्या पूछिए। तो क्या हासिल होगा सर आने वाले दिनों में? चिराग भभक रहा है, बुझ जाए। अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।